In this video, we will read our next lesson of English Reader. Name of this chapter is The Great Banyan, means Mahan Bargad. Well, we all know this is our national tree. हम सभी जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है. It is one of the biggest tree in the world. In this chapter, we will read about its structure and its importance. Let's start now. Just as old men are the most gentle, जैसा कि old man means जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, most gentle means kind and calm, बहुत ही शांत और दयालु होते हैं. So are big trees the most friendly, वैसे ही जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमारे बहुत अधिक मित्र होते हैं. Friendly means behaving in a kind and open way. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. जो बनियन है जहाँ तक सबसे बड़ा और सबसे अधिक फ्रेंडली ट्री होता है सभी ट्रीज में. We do not see many banyan trees in our cities nowadays. आजकल हम ज़्यादा बनियन ट्री हमारी सिटी में नहीं देखते हैं. These trees require plenty of space to spread themselves out. Require means to need something, किसी मतलब आवश्यकता होना. Plenty a large amount मतलब बहुत ज़्यादा. Spread scattered here and there, इधर उधर फैलना. इन पेड़ों को बहुत अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है अपने आप को फैलाने के लिए. बट इन अवर ओवरक्राउडेड सिटी, लेकिन हमारी जो भीड़ भाड़ वाली सिटी है, वेयर देयर इज़ वेरीली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, जहाँ केवल लोगों को रहने के लिए ही पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त स्पेस है. इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियन ट्री, वहाँ पर एक पूरा बड़ा हुआ बरगद का पेड़ बनियन ट्री प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है. आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ फुल ग्रोन बनियन ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-storied बिल्डिंग. आखिरकार एक फुल बड़ा हुआ बनियन ट्री इतना स्पेस लेता है जितना कि एक 3-storied बिल्डिंग लेती है. मतलब बरगद के पेड़ को बढ़ने के लिए उतने स्पेस की आवश्यकता होती है जितना कि एक 3 मंजिला इमारत को बड़ी होती है, उतने स्पेस की आवश्यकता होती है. ऑफ कोर्स, निश्चित, स्पेसियस पार्क हैव बनियन ट्री, जो बड़े पार्क हैं जिनमें ज़्यादा स्पेस है उनमें बनियन ट्री होता है. एंड एवरी विलेज हैज़ एट लीस्ट वन, और हर गांव में कम से कम एक बरगद का पेड़ होता है. द बनियन ट्री हैज़ what are called aerial roots. बनियन ट्री की रूट्स को एरियल रूट्स कहा जाता है. एरियल रूट्स मतलब हवाई जड़ें, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो हवाओं में लटकी होती हैं. दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड. इसकी ब्रांचेस, इसकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन तक आती हैं. टेक रूट अगेन, फिर से जड़ें लेती हैं. एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन, और अपने आप उन्हें एक से अधिक ब्रांचेस में ऊपर की ओर सेंड करती हैं, भेजती हैं. देयरफॉर, इसलिए आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट, एक पेड़ जंगल के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में चेंज हो जाता है. मतलब उसे देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जंगल है. विच इज़ टू बिग टू बी सीन एट वंस, जो एक बार में देखने में बहुत बड़ा होता है. नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है. द बनियन वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि बनियन ट्री को भगवान शिव के जटाओं के रूप में चूज किया गया है. जिस प्रकार भगवान शिव की जो हेयर हैं, जटाएं हैं, जितनी बड़ी होती हैं, मतलब घनी होती हैं, उस प्रकार से ही बनियन ट्री भी उतना ही घना होता है.
द एरियल रूट्स ऑफ द बनियन आर लाइक पिलर्स। जो बनियन ट्री की एरियल रूट्स होती हैं मीन्स हवाई जड़ें होती हैं, वो पिलर्स की जैसे होती हैं, सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं उन पिलर्स के जैसी होती हैं। द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एट स्विंग्स एंड एंजॉय स्विंगिंग। बच्चे इन रूट्स का यूज झूला झूलने के लिए करते हैं और उस पर झूलकर मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। इफ़ यू डेस्ट्रॉय द पिलर्स, डेस्ट्रॉय मीन्स टू डैमेज समथिंग सो बैडली, बुरी तरह से डैमेज करना मतलब तोड़ना। इफ़ यू डेस्ट्रॉय द पिलर्स, यदि आप पिलर्स को डैमेज करेंगे, डेस्ट्रॉय करेंगे, द बिल्डिंग विल फॉल, बिल्डिंग गिर जाएगी, एंड सो विल द बनियन, ऐसा ही बनियन ट्री के साथ है। यदि आप उसकी रूट्स को डैमेज करेंगे तो बनियन ट्री भी डैमेज होगा। बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड। ट्रंक मीन्स द थिक मैन स्टेम ऑफ अ ट्री, मतलब एक ट्री का मोटा तना। क्योंकि इसका जो मेन ट्रंक है वो ज़्यादा गहरा, डीपली मीन्स ज़्यादा गहरा नहीं होता है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, क्योंकि इसको बहुत अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है अपनी जड़ों को सपोर्ट करने के लिए। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड। जो गार्डन्स हैं और बिजी रोड साइड, व्यस्त सड़कें हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इसको अदर ट्रीज की तुलना में दुगनी स्पेस की आवश्यकता होती है। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस। इस ट्री को अपने हाउस के क्लोज मतलब पास में प्लांट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। नहीं तो आप देखेंगे कि इसकी ब्रांचेस आपके बेडरूम की दीवार तक पहुंच चुकी हैं। It is always cool, dark and shady beneath a banyan tree. Beneath in a lower position under. बनियन ट्री के नीचे हमेशा बहुत ठंडक, डार्क अंधेरा, शेडी मतलब छाया रहती है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और यह पेड़ चढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। आप इसकी ब्रांचेस पर चढ़ सकते हैं बिना ज़्यादा डिफ़िकल्टी के, ज़्यादा परेशानी के आप इसकी ब्रांचेस तक चढ़ सकते हैं। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और गिरने का डर भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्री टू सिट ऑन। यह सबसे आरामदायक पेड़ है बैठने के लिए। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक। कोई भी इसकी जो ब्रॉड ट्रंक है, इसका जो चौड़ा तना है, उसके नीचे बैठ सकता है। एंड रीड अ बुक, और बुक पढ़ सकता है। एंड नोबडी विल ट्रबल यू, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स, और आप इसकी ब्रॉड शाइनिंग लीव्स के पीछे पूरी तरह से छिपे रहेंगे। द बनियन इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मीन्स प्लीज टू वेलकम गेस्ट, मतलब अपने गेस्ट का आदर सत्कार करना। बनियन ट्री बहुत ही सात्कारिक पेड़ है, मतलब वह सभी का बहुत आदर करता है, सबका वेलकम करता है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के अलावा भी इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स। विजिटर्स मीन्स अ पर्सन हु विजिट्स अ प्लेस। विजिटर मीन्स जो पर्सन एक प्लेस को घूमने जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स को छोड़कर इस पेड़ को बहुत ज़्यादा विजिटर्स घूमने आते हैं, जैसे बर्ड्स, स्क्वेरल, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर एक्चुअली लिव इन द ट्री। वास्तव में
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक जीव रहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स, इसमें बहुत ऐसे निजी छिपे हुए कॉर्नर्स हैं, जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंट्स, जो बहुत किराएदारों के लिए, टेनेंट्स मतलब अ पर्सन हु पेज रेंट्स फॉर द यूज़ ऑफ अ रूम, एक पर्सन जो एक रूम को रहने के लिए पे करता हो, मतलब किराया देता हो, उनके लिए बहुत अधिक अच्छे कॉर्नर्स हैं। द बनियन इज रेदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, बनियन ट्री एक होटल की तरह है जिसमें डिफरेंट टाइप की फैमिलीज रहती हैं, लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर, बिना किसी एक दूसरे को परेशान किए हुए। While its young leaves are still pink and soft, जबकि इसकी जो नई पत्तियां हैं वो अभी भी पिंक और सॉफ्ट हैं, दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई, उन्हें जो डेलिकेट मतलब नाजुक या छोटी, नाजुक मैप बटरफ्लाई के द्वारा घूमा गया है, मतलब मैप बटरफ्लाई हैं वो इन पर घूमने आती हैं। विच लीव्स हर एग्स इन देयर केयर, जिन्होंने अपने एग्स को इनकी केयर में छोड़ा है। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वेरल, और एक छोटी स्ट्रिप मतलब धारीदार स्क्वेरल गिलहरी, कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी, आती है मीठा और हनी सर्च करने के लिए, स्टिकी मतलब गाढ़ा हनी, शहद ढूंढने के लिए आती है। ऑन देम, इन पर मतलब सॉफ्ट पिंक लीव्स पर। सो द फ्रेंडली बनियन ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर, तो जो हमारा फ्रेंडली बनियन ट्री है वो सभी के लिए, सभी विजिटर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है, कुछ ना कुछ देता है। एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट, सभी की कुछ पास्ट की मतलब अतीत की यादें होती हैं। एंड इन इट देयर इज अ काइंड ऑफ फेथ, और इसमें एक फेथ है मतलब विश्वास है, फॉर द ओल्ड बनियन, एक पुराने बनियन के लिए, बनियन ट्री के लिए, पुराने बरगद के लिए एक फेथ है, मतलब एक विश्वास है। इन फैक्ट इन इट इज दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक्स द बनियन इमॉर्टल। इम्प्रिंट्स, इमेज, इमेज मीन्स कोई पिक्चर या छाप, इमॉर्टल विच डजेंट डाई मीन्स जो कभी नहीं मरता, मीन्स अमर। इन फैक्ट वास्तव में इट इज दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक्स द बनियन इमॉर्टल, जिन लोगों ने बनियन को अमर बनाया है उनके माइंड्स में कुछ इमेज है इसके लिए, इमेज मतलब कुछ एक छाप है। इवन देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ, और एक प्रसिद्ध विश्वास है, विच हैज़ इट्स रूट्स इन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मीन्स कनेक्टेड विथ मिथ्स। इवन देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ, जहाँ इसके लिए एक वास्तव में बनियन को अमर बनाने वाले लोगों के मन में एक इमेज है, एक छाप है, इसके पीछे एक प्रसिद्ध आस्था भी है, जिसमें इसकी जड़ें माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाओं में भी मिलती हैं। दैट इज़ अ बनियन इज़ अ गॉड एंड पीपल वर्शिप इट, जो है कि बनियन ट्री है वो एक भगवान है और लोग इसकी पूजन करते हैं। दैट्स वाई द बनियन हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ sacred and surviving member of the society and not just a tree. Sacred means considered to be holy, considered to be holy जिसे पवित्र माना गया है। That's why इसीलिए बनियन ट्री को हमेशा माना गया है एक पवित्र और जीवित मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे समाज का उसे एक पवित्र और जीवित मेंबर माना गया है, ना कि एक ट्री। थैंक यू सो मच टू ऑल।